गांव के बाहर एक छोटे से खेत में एक गरीब किसान रामू रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती। बारिश कभी ज्यादा होती तो कभी सूखा पड़ जाता। उसका परिवार भूखा सोता और कर्ज बढ़ता जा रहा था। वह एक दिन वहां अपने खेत में निराश बैठा था कि अचानक वहां एक बूढ़ा साधु आया। बेटा, तू इतना उदास क्यों बैठा है? बाबा, मैं गरीब किसान हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी खेत में कुछ नहीं उगता। अब तो परिवार पालना भी मुश्किल हो गया है। चिंता मत कर बेटा, यह ले एक जादुई फूलगोभी का बीज, इसे खेत में लगाना और ध्यान रखना, इससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। रामू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने बीज ले लिया और खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में जहां बाकी फसलें सूख रही थी, वहां एक फूलगोभी हरी भरी होकर तेजी से बढ़ने लगी। देखती ही देखती वो फूलगोभी इंसान के सिर की बराबर बड़ी हो गई। अरे, ये तो कोई साधारण फूलगोभी नहीं है। फूलगोभी अचानक हिलने लगी और बोल पड़ी, हाँ, मैं साधारण फूलगोभी नहीं हूँ। अरे, फूलगोभी बोल रही है, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे तोड़ो और बाजार में बेचो, लेकिन एक शर्त है, मुझे लोभ में आकर मत बेचते रहना। रामू ने फूलगोभी को बाजार में बेचा और उसे सोने के सिक्के मिले। यह देखकर वो बहुत खुश हुआ। अब रामू हर दिन वही फूलगोभी उगाता और बेचता। उसका घर बड़ा हो गया, अच्छे कपड़े आ गए और परिवार खुशहाल हो गया। लेकिन धीरे धीरे लालच उस पर हावी होने लगा। उसने खेत में सिर्फ जादुई फूलगोभी उगाने की शुरू कर दी और बाकी खेती बंद कर दी। गांव में रामू की अमीरी देखकर लालची बनिया मोहन को शक हुआ। यह रामू तो पहले गरीब था, अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई रहस्य है, पता करो। एक रात मोहन खेत में छिपकर देखा कि रामू कैसे फूलगोभी से सोना पा रहा है। अगले ही दिन वह रामू के पास गया। रामू भाई, मैं भी खेती करना चाहता हूँ, मुझे भी वो बीज दो जिससे तुम अमीर हुए हो। वो एक साधु ने दिया था और उसने इसे किसी को देने से मना किया है। अरे, इतना लालच मत करो, एक बीज देने में क्या जाता है? रामू ने लालच में आकर बीज बेच दिया और मोहन भी जादुई फूलगोभी उगाने लगा। अब गांव में यह बात फैलने लगी। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर से रामू के खेत में आया। रामू, मैंने तुझे एक मौका दिया था, लेकिन तूने लालच में आकर इसका दुरुपयोग किया है। अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अगली सुबह रामू के खेत में लगी सारी जादुई फूलगोभियां काली पड़ गई और सड़ने लगी। मोहन को भी हालत वैसी ही हो गई। अब दोनों फिर से गरीब हो गए। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से माफी मांगी और दोबारा मेहनत से खेती करने की ठानी। लोभ करने से वरदान भी अभिशाप में बदल जाता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।